तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता करना है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल्स टू -1/3, तो ये बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो हम लोग जीरो कैसे चेक करते हैं? अगर आप इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखो और रिजल्ट जीरो आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। सिंपल है, फिर से सुन लो। अगर आप इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखते हो और रिजल्ट आपका जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, वन ऑफ द जीरोस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ठीक है, सिंपल क्या करना है, x का वैल्यू आपको यहाँ रख देना है। तो ये p ऑफ x था ना, तो p ऑफ -1/3 कर दो। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहां पे आप -1/3 रख दो। तो 3 इंटू -1/3 रखा हमने एंड +1 कर दिया। तो ये 3 कैंसिल हो जाता है और इक्वल टू आता है -1 एंड देन +1। तो ये आ गया जीरो। इट मीन्स हमारे पास रिजल्ट जीरो आ चुका है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x है 4/5। पता करो कि ये इसका जीरो है कि नहीं। क्या करना है उसके लिए, आप सीधा x का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखोगे। तो क्या है x का वैल्यू, x का वैल्यू है 4/5। ठीक है, हमको इस पॉलिनोमियल में रखना है x की जगह। तो 5 इंटू 4/5 हमने रख दिया एंड देन -5 कर दिया। ठीक, 5 और 5 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास रिमेनिंग है 4 माइनस 5। अब देखो कि यहाँ पर जीरो तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगले पार्ट में चलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है। आपको दो वैल्यू दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1। अब दोनों को अलग अलग रखो इसमें और तब पता करो कि ये जीरो आता है कि नहीं या जीरोज है कि नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p ऑफ 1 रख के। ठीक है, तो p ऑफ 1 रखोगे तो ये है x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो हो गया जीरो। देखो ये भी मिल गया जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही आप क्या करो, p ऑफ -1 रख के देखो। ठीक है, p ऑफ -1 रखना है ना, तो x की जगह -1 रख देते हैं। तो -1 और ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, देन -1। नाउ ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस रह जाता है, तो ये आपका हो गया जीरो। अगेन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि दोनों वैल्यू रखने पर इक्वल टू में आंसर जीरो आ रहा है। और में अगर चेक करो आप, तो ये है p ऑफ x और आपको ये देना है वैल्यू x इक्वल्स टू -1 है और x इक्वल्स टू 2 है। तो सबसे पहले x के जगह -1 रखेंगे, देन इट इज -1। ठीक है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 रख दो। तो ये हो गया -1 और ये +1। ठीक है ना। नाउ अब यहाँ पर भी x -2 है, तो x की जगह -1 एंड ये है -2। अब आंसर देख लो इसका क्या हो रहा है। ये तो -1 और ये +1 कट जाएगा, इट मीन्स ये वैल्यू दे रहा है जीरो आपका, और ये वैल्यू होता है -3। तो जीरो मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। इट मीन्स ये जो -1 वैल्यू है, -1, इट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहला तो क्लियर हो गया, पास कर गए हम लोग। अब नेक्स्ट में p ऑफ 2 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि आप x की जगह 2 रखो, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 प्लस 1 नाउ एंड 2 माइनस 2। ठीक, देखो ये तो हो जाएगा 3, 3 रख दिया हमने और ये हो जाएगा आपका जीरो। तो इट मीन्स ये भी वैल्यू दिया जीरो। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू t, x इक्वल्स टू 2 इज पॉलिनोमियल इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो दोनों ही वैल्यू -1 और -2
इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। अगले पार्ट में चलेंगे। इसमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। ये तो क्लियर है, यहाँ से आप सीधा p ऑफ 0 रखोगे तो यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, सीधा 0 का स्क्वायर है तो 0 ही आएगा। इट मीन्स x इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 6 की बात करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 6 में p ऑफ क्या रखोगे, देखो ये दिख रहा माइनस m बाई एल, तो यहाँ रखोगे माइनस m बाई एल, ठीक है, इक्वल्स टू जहां जहां x दिखे वहां वहां रख दो। तो यहाँ हमारे पास है l इंटू एक्स, तो l की जगह l तो रहेगा ही, x की जगह रख दोगे आप माइनस m बाई एल, ठीक है, और यहाँ रख दो आप प्लस m। ठीक, अब देखो ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ये माइनस m बचा और ये प्लस m बचा, तो माइनस m प्लस m, तो ये तो जीरो हो जा रहा है। इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस m बाई एल इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगले पार्ट में देखो, यहाँ पे अब 2 नंबर दे दिया है, ठीक है, तो ये मैं डबल इक्वल टू दे देता हूँ, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, देखो कहानी है कि x इक्वल्स टू माइनस 1/√3 2/√3 चेक करना है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 ले लो, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले p ऑफ माइनस 1/√3। ठीक है, क्या करोगे, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर माइनस 1/√3 रख दो। तो हमने 3 इंटू माइनस 1/√3, स्क्वायर है तो हमने इसका कर दिया स्क्वायर, ठीक है, और ये हमने रख दिया माइनस 1। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 है तो 3 से कुछ नहीं कर सकते, 3 का 3 रहने दो। नेक्स्ट अब देखो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, खत्म, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ हम रख सकते हैं इसको 1/3। ठीक है, कैसे होता है, तो माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई माइनस 1/√3, यही है ना स्क्वायर का मतलब। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1 बचेगा, और √3 इंटू √3 आपका हो जाता है 3, तो मैंने वही रख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस 1 बचा, अब ये 3 3 कैंसिल, कितना आ गया आपका 1 माइनस 1, दैट इज योर 0। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 1/√3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर आप बात करो p ऑफ 2/√3 है, ठीक है, रखो p ऑफ 2/√3 रखोगे, इसका मतलब x की जगह 2/√3 रखना है, तो 3 इंटू, तो 2/√3 का स्क्वायर किया जा रहा है, ठीक है, 2/√3 का स्क्वायर, और ये है माइनस 1। क्या करो, देखो 3 तो 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर अगर करते हो तो ऊपर में आ जाएगा 4, नीचे में आ जाएगा 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, देन रिमेनिंग इज माइनस 1। अब क्या होगा, 3 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 बच रहा है, 4 माइनस 1 बचा, आंसर इज 3। इस वाले पार्ट में जीरो नहीं आया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज 8 नंबर, और उसमें कहा जा रहा है कि चेक करो कि x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/3, रखो x इक्वल्स टू 1/3, आप क्या करोगे 2 इंटू 1/3 रख दो, देन प्लस 1 कर दो, सिंपल है 2/3। ये तो किसी भी एंगल से जीरो के बराबर नहीं हो रहा, तो ये भी इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, और ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।